हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां साल के कई महीने सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, वहां हजारों साल से एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसके पीछे सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। भगवान विष्णु का रोते हुए बच्चे का रूप, चाहे माँ लक्ष्मी का बद्री वृक्ष बन जाना और चाहे नर नारायण की तपस्या, तो आखिर बद्रीनाथ की असली कहानी क्या है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म का चार धाम और छोटा चार धाम दोनों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। लेकिन इस मंदिर को खास बनाता है सिर्फ इसका स्थान नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई प्राचीन कथाएं। सबसे लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती इसी भूमि पर निवास करते थे। एक दिन जब दोनों अलकनंदा में स्नान करने गए, तब मंदिर के बाहर एक छोटा बच्चा जोर जोर से रोता हुआ बोला। माता पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने उस बच्चे को अपने घर के अंदर जगह दे दी। लेकिन जब शिव और पार्वती वापस लौटे, तब द्वार अंदर से बंद हो चुके थे। तब पता चला कि वो आम बच्चा नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। एक दूसरी प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान विष्णु इसी भूमि पर गहरी तपस्या में लीन हो गए। हिमालय की कठोर ठंड और बर्फ भी उनकी तपस्या को नहीं तोड़ सकी। तब माता लक्ष्मी ने उनकी रक्षा के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को बर्फ, तूफान और कठोर मौसम से भी बचाया। इसी बद्री वृक्ष के कारण भगवान विष्णु को बद्री के नाथ यानी बद्री कहा जाने लगा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि नर और नारायण भगवान विष्णु के ही दिव्य रूप माने जाते हैं। माना जाता है कि उन्होंने इसी भूमि पर हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। इसी तपस्या के कारण इस पूरे क्षेत्र को एक पवित्र तपस्या भूमि भी माना जाता है। इतिहास के अनुसार आज जो बद्रीनाथ मंदिर हम देखते हैं, उसका पुनर्उद्धार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया था। माना जाता है कि उन्होंने नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त की और उसे पुनः इस मंदिर में स्थापित किया। चाहे आप इन कथाओं को आस्था माने या इतिहास, एक बात निश्चित है, बद्रीनाथ भारत की सबसे अद्भुत धार्मिक विरासतों में से एक है और शायद इसीलिए हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि इस पवित्र अनुभव को महसूस करने के लिए आते हैं। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे अधिक रोचक लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। केटी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब जरूर करें।